आंगनबाड़ी बहनों को इसी महीने से मिलेगा बढ़ा हुआ मानदेय। 3 राज्यों में आंगनबाड़ी बहनों का बढ़ाया गया है मानदेय। नमस्कार आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से ऐसे 3 राज्य हैं जहां पर इसी महीने से आंगनबाड़ी बहनों को बढ़ा हुआ मानदेय देखने को मिलेगा, और यह भी देखेंगे कि पहले यहां पर कितना मानदेय मिलता था, कितना बढ़ाया गया और बढ़ने के बाद नया मानदेय कितना कर दिया गया है। साथ में कुछ और राज्यों के मानदेय की स्थिति पर भी चर्चा करेंगे, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखकर जाइएगा। तो सबसे पहला राज्य जहां पर इसी महीने से आंगनबाड़ी बहनों को बढ़ा हुआ मानदेय देखने को मिलेगा वह राज्य है हिमाचल प्रदेश। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश में इसी महीने से आंगनबाड़ी बहनों को एक बार फिर से बढ़ा हुआ मानदेय देखने को मिलेगा। अब सवाल यह है कि यहाँ पर कितना मिलेगा। इससे पहले एक सवाल और भी है कि आखिर इससे पहले तक अभी तक आंगनबाड़ी बहनों को कितना मानदेय मिल रहा था। तो आपको बता दें कि लगातार पिछले 4 सालों से आंगनबाड़ी बहनों को हिमाचल प्रदेश में मानदेय वृद्धि देखने को मिल रही है। चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे बीजेपी की सरकार रही हो, हर एक सरकारों ने आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में पिछले 4 साल से लगातार बढ़ोतरी की है। और यह मानदेय बढ़ोतरी बढ़ते बढ़ते अभी तक फिलहाल में आंगनबाड़ी बहनों को जो मानदेय मिल रहा था वो 10,000 रुपये का मानदेय मिल रहा था। तो सवाल यह है कि अब आगे आंगनबाड़ी बहनों को कितना मानदेय देखने को मिलेगा। तो आपको बता दें कि इसी क्रम में इस साल भी आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में वृद्धि की गई है। जो मानदेय वृद्धि की गई है और जितना मानदेय मिलेगा, आप स्वयं पहले मुख्यमंत्री जी की आवाज़ में सुनिए, उनके द्वारा जो घोषणा की गई थी उसके द्वारा सुनिए, उसके बाद आपको और भी डिटेल से आगे के राज्यों के विषय में जानकारी दें। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 500 रुपए की बढ़ोतरी के साथ अब 10,500 रुपया मासिक मानदेय मिलेगा। मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मासिक 300 रुपए बढ़ोतरी के साथ अब 7300 रुपये मिलेंगे। आंगनवाड़ी सहायिका को प्रति माह 300 रुपए की बढ़ोतरी के साथ अब 5800 रुपया प्रति माह मानदेय मिलेगा। आशा वर्कर को 300 रुपए की बढ़ोतरी के साथ 5800 रुपया प्रति माह मानदेय मिलेगा। तो यहाँ पर आपने मुख्यमंत्री जी को सुना, उन्होंने कहा कि 500 रुपये आंगनबाड़ी सेविकाओं के मानदेय में वृद्धि की गई है और 300 रुपये की वृद्धि आंगनबाड़ी सहायिकाओं और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में की गई है। मानदेय बढ़ने के बाद कितना मानदेय हो गया है, आपने सुना कि 10,500 रुपये का मानदेय आंगनबाड़ी सेविकाओं को अब दिया जाएगा। वहीं पर बताया गया है कि सहायिकाओं और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी बढ़ा हुआ मानदेय ही देखने को मिलेगा। और यह मानदेय जो था वो नए बजट सत्र से देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि ये जो भाषण है वो फरवरी महीने में दी गई थी, जब बजट चल रहा था, बजट सत्र चल रहा था, और कहा गया था कि नए बजट सत्र से नया सत्र कब लागू होता है, 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल से नया सत्र चालू हो जाता है। तो यहाँ पर कहा गया था कि नया सत्र चालू होने के बाद आंगनबाड़ी बहनों को बढ़ा हुआ मानदेय देखने को मिलेगा। तो नया बजट सत्र जो चालू हुआ है अप्रैल महीने से चालू हुआ है और अप्रैल का मानदेय मई में देखने को मिलता है। तो घोषणा के अनुसार हिमाचल प्रदेश की जो आंगनबाड़ी बहनें हैं उनको इसी महीने से 10,500 रुपये सेविकाओं को मानदेय देखने को मिलेगा और सहायिकाओं को 5,800 रुपये और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 7,300 रुपये का मानदेय देखने को मिलेगा। उम्मीदन इसी महीने से आंगनबाड़ी बहनों को मानदेय देखने को मिल भी चुका होगा। हो सकता है आप लोगों का मानदेय आ भी चुका हो, क्योंकि अब तक ये अप्रैल महीने का मानदेय आ जाना चाहिए नियम के अनुसार। तो हिमाचल प्रदेश की जो भी आंगनबाड़ी बहन है इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग कमेंट करके इसकी सच्चाई जरूर बताएं, ताकि पता चल सके कि आंगनबाड़ी बहनों को जो मानदेय वृद्धि की गई थी, उनको जो मानदेय बढ़ाकर देने की बात की गई थी, क्या वो मानदेय आना शुरू हो गया है या फिर नहीं। आप लोग कमेंट में इसकी जानकारी जरूर दीजिएगा। अगला राज्य जहां पर इसी महीने से आंगनबाड़ी बहनों को बढ़ा हुआ मानदेय देखने को मिलेगा वह राज्य है राजस्थान। जी हाँ, राजस्थान में भी आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि देखने को मिली है और यहाँ पर भी लगातार 3-4 वर्षों से थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन मानदेय में वृद्धि देखने को मिल रही है। पिछले वर्ष 15% की वृद्धि की गई थी और इस साल 10% की बढ़ोतरी करने का ऐलान किया गया था। इसी के संबंध में जो घोषणा हुई थी तभी हमने आपको जानकारी भी दी थी। उसके बाद आदेश भी आप देख सकते हैं, राजस्थान सरकार की तरफ से यह आदेश है। यहाँ पर देखिएगा कि मानदेय के बारे में लिखा गया है, यहाँ पर लिखा गया है कि दिनांक 1/4/2025 से वृद्धि की जा रही है, यानी कि 1 अप्रैल 2025 से ये वृद्धि की जा रही है। साफ साफ लिखा गया है, यहाँ पर देख सकते हैं कि 10% की वृद्धि की जाएगी, जो कि राज्य सरकार की तरफ से मानदेय दिया जाता है।
आगे यहाँ पर देखिएगा तो देख सकते हैं कि कितना मानदेय बढ़ाया जाएगा। तो पहले कितना मानदेय दिया जाता था और अब कितना मानदेय दिया जाएगा, वो सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है लेटर में। यहाँ पर देखिएगा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की कुछ लिस्ट है, जैसे कि नॉन मैट्रिक हैं और 5 साल का अनुभव हो, नॉन मैट्रिक है 10 साल का अनुभव हो, मैट्रिक पास हैं, मैट्रिक में 5 साल का अनुभव है और मैट्रिक में 10 साल का अनुभव है। इस हिसाब से जो है उनको क्राइटेरिया में बांटा गया है और सभी के मानदेय में थोड़ा बहुत अंतर देखने को भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पहले आपको बता दें कि 9439 रुपये का मानदेय नॉन मैट्रिक वाली आंगनबाड़ी वर्करों को मिलता था। अब इनके मानदेय में बढ़ोतरी करने के बाद 9939 रुपये यानी कि लगभग 10,000 रुपये का मानदेय यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसी प्रकार से यहाँ पर तमाम आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की लिस्ट दी गई है, किसके किसके मानदेय में कितनी बढ़ोतरी की गई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो नॉन मैट्रिक 5 साल का अनुभव रखती हैं उनको 9973 यानी कि 9,973 रुपये। उसी हिसाब से नॉन मैट्रिक हैं और 10 वर्ष का अनुभव रखती हैं तो उनको 10,010 रुपये का मानदेय अब देखने को मिलेगा। पहले जहाँ पर उनको 9,500 रुपये का मानदेय देखने को मिलता था, अब उनको 10,010 रुपये का मानदेय देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से मैट्रिक पास जो आंगनबाड़ी वर्कर हैं उनके लिए भी लिखा गया है 10,010 रुपये मैट्रिक पास हैं, 10,048 रुपये जो मैट्रिक पास हैं और 5 साल का अनुभव रखती हैं और 10,083 रुपये जो मैट्रिक पास हैं और 10 साल का अनुभव रखती हैं। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो ओवरऑल लगभग 10,000 रुपये का मानदेय, किसी को कुछ कम किसी को कुछ ज़्यादा, यानी कि ज़्यादातर 100 रुपये का भी अंतर नहीं है। यानी कि लगभग ये मान के चलिए कि लगभग 50, 60, 70 रुपये इसी प्रकार से अंतर यहाँ पर दिए गए हैं। तो 10,000 रुपये हम मोटा मोटी एक ओवरऑल मानदेय मान सकते हैं कि 10,000 रुपये का मानदेय जो है वो आंगनबाड़ी सेविकाओं को राजस्थान में इसी महीने से देखने को मिलेगा। और आंगनबाड़ी सहायिकाओं की बात कर ले तो पहले उनको यहाँ पर देख सकते हैं 5590 रुपये, अब उनको 5924 रुपये यानी कि लगभग 6,000 रुपये का मानदेय आंगनबाड़ी सहायिकाओं को भी देखने को मिलेगा। और यह मानदेय यहाँ पर आपने साफ साफ देखा कि 1 अप्रैल से लागू होगा। तो 1 अप्रैल से जो मानदेय लागू होता है वो अप्रैल महीने का पूरा मानदेय आपको मई महीने में देखने को मिलेगा। तो अगर राजस्थान में अप्रैल महीने का मानदेय अभी तक आ चुका है तो कमेंट करके आंगनबाड़ी बहनें जरूर बताएं कि आपको कितना मानदेय देखने को मिला है, क्योंकि इस महीने जो आपको मानदेय मिलना था वो बढ़ा हुआ मानदेय ही दिया जाना था जिस प्रकार से यह आदेश जारी किया गया है। तो राजस्थान की आंगनबाड़ी बहनें इस बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। अब अगर तीसरे राज्य की बात करें तो तीसरा राज्य है जहां पर इसी महीने से आंगनबाड़ी बहनों को बढ़ा हुआ मानदेय देखने को मिलेगा, वो राज्य है कर्नाटक। जी हां, कर्नाटक में भी इस साल आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में वृद्धि की घोषणा की गई है। आपको बता दें कि साल 2023 में जब यहाँ पर चुनाव थे तो यहाँ पर कांग्रेस की पार्टी ने एक वादा किया था कि हम आंगनबाड़ी वर्करों के मानदेय को 15,000 रुपये कर देंगे। लेकिन 3 साल तो नहीं, 2 साल के बाद यानी कि चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार भी बनी। यहाँ पर 15,000 मानदेय किया जाना था, लेकिन 15,000 तो मानदेय नहीं किया गया, लेकिन आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में वृद्धि जरूर की गई है। वृद्धि के संबंध में बजट सत्र में ही बता दिया गया था। यहाँ पर देख सकते हैं कर्नाटक बजट जो 2025 में आया था उसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 1,000 रुपये और सहायिकाओं का मानदेय 750 रुपये बढ़ाने की घोषणा की गई थी। जी हाँ, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने 1,000 रुपये मानदेय बढ़ाने की घोषणा सेविकाओं के लिए की थी और 750 रुपये की वृद्धि की घोषणा सहायिकाओं के लिए की थी। तो सवाल यह है कि इससे पहले अभी तक आंगनबाड़ी बहनों को कितना मानदेय मिल रहा था। तो आपको बता दें कि कर्नाटक में आंगनबाड़ी बहनों को अभी तक 10,000 रुपये का मानदेय देखने को मिल रहा था, लेकिन इस 1,000 रुपये की वृद्धि के बाद अब आंगनबाड़ी वर्करों को यानी कि सेविकाओं को 11,000 रुपये का मानदेय देखने को मिलेगा। वादा 15,000 का किया गया था, लेकिन 15,000 तो नहीं, लेकिन 1,000 रुपये की वृद्धि के बाद 11,000 रुपये मानदेय जरूर कर दिया गया। तो ये कुछ राज्य थे, 3 राज्य थे जहां पर इसी महीने से आंगनबाड़ी बहनों को बढ़ा हुआ मानदेय देने की घोषणा सरकार की तरफ से की गई थी, आदेश भी जारी किया गया था। अब आंगनबाड़ी बहनें इन तीनों राज्यों से बताएं कि क्या आपको मानदेय मिल गया अप्रैल महीने का, और अगर अप्रैल महीने का मानदेय आपको मिल गया है तो आपको मानदेय बढ़ा हुआ मिला या फिर नहीं मिला है। जैसा कि हमने आपको बताया कि बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा तो कितना मिलेगा। अगर इस हिसाब से आपको मानदेय मिल गया है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको अप्रैल महीने का मानदेय अभी नहीं मिला है तो जब भी आपको अप्रैल महीने का मानदेय मिलना शुरू होगा तभी से आपको ये बढ़ा हुआ मानदेय देखने को मिलेगा। नियम के अनुसार मई महीने में ही अप्रैल महीने का मानदेय मिल जाना चाहिए, तो इस हिसाब से आपको बढ़ा हुआ मानदेय मिल जाना चाहिए था। अब सवाल यह है कि क्या और भी कुछ राज्य हैं जहां पर आंगनबाड़ी बहनों की मानदेय में वृद्धि की गई है। तो हाल फिलहाल में अभी कोई ऐसा राज्य नहीं, इन 3 राज्यों के अलावा, जहां पर मानदेय वृद्धि की कोई घोषणा की गई हो। इन तीनों ही राज्यों में लगातार मानदेय वृद्धि देखने को मिल रही है, लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां पर आने वाले समय में मानदेय वृद्धि देखने को मिलेगी, जैसे कि झारखंड और मध्य प्रदेश। झारखंड और मध्य प्रदेश दोनों ही राज्यों में जुलाई महीने में आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में वृद्धि देखने को मिलेगी।
वो ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ की सरकारों ने हर साल मानदेय वृद्धि का ऐलान किया हुआ है, आदेश जारी किया हुआ है। और हर साल जहाँ मध्य प्रदेश में 1000 रुपये की वृद्धि हो जाएगी स्वतः ही, उसी प्रकार से झारखंड में भी आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में 500 रुपये की वृद्धि हर साल स्वतः ही हो जाएगी। इस हिसाब से जुलाई महीने में ये मानदेय वृद्धि भी लागू कर दी जाएगी। इसके अलावा कुछ और राज्यों की बात करें तो कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां पर 1000 रुपये, 500 रुपये, 300 रुपये की वृद्धि कर दी जाती है। उसके बाद सरकारें ऐसे भूल जाती हैं जैसे कि वहां पर कोई कार्य ही नहीं कर रहा है और 3-3 साल, 4-4 साल, 5-5 साल, 6-6 साल तक आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में कोई वृद्धि नहीं की जाती। जैसे बात करें अगर उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में साल 2022 में जब चुनाव थे उस टाइम पे सरकार की तरफ से आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में कुछ वृद्धि की गई थी। लेकिन 2022 के बाद 2025 चल रहा है, अभी तक आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में 3 सालों में फिर से कोई वृद्धि नहीं की गई है। वहीं बिहार की बात करें तो बिहार में तो पिछले साल ही मानदेय बढ़ाया गया था 1050 रुपये, लेकिन उसके पहले जो मानदेय बढ़ाया गया था 300 रुपये की वृद्धि की गई थी, वो 4 साल पहले की गई थी। यानी कि 4-4 साल तक भूल जाते हैं वो भी। उसके बाद महीनों महीनों तक आंदोलन चलता है। उसके बाद सरकार मजबूरी में आकर आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में बढ़ोतरी करती है, लेकिन बढ़ोतरी कितनी करती है यह भी सोचने का विषय है। मात्र 1000 रुपये, मात्र 500 रुपये, मात्र 300 रुपये। तो ये सवाल है क्योंकि बिहार में इससे पहले जब मानदेय बढ़ा था तब भी आंदोलन के दौरान बढ़ा था और इस बार भी मानदेय बढ़ा है तो आंदोलन के दौरान ही बढ़ा है। इसके अलावा आप फिलहाल कौन से राज्य से वीडियो को देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही यह भी जरूर बताइएगा कि आपके राज्य में सेविकाओं को, सहायिकाओं को कितना मानदेय सरकार देती है। इसके बारे में कमेंट करके आप लोग जानकारी जरूर दीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, शेयर करिए अपनी जैसी आंगनबाड़ी बहनों के साथ, ताकि सभी आंगनबाड़ी बहनों को ये जानकारी मिल सके और आगे भी आंगनबाड़ी से जुड़ी ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों और जानकारियों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ और भी महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।